नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं हूं मुर्शिद। आप देख रहे हैं रांची क्राइम एक्सप्रेस। दरअसल आज जो है दिन दहाड़े एक घर में चोरी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो कुछ काम से लगभग 3-4 बजे गई थी और उसी के दौरान जो है चोरों लोगों ने फायदा उठाया। फायदा उठाकर जो है बाउंड्री पार करके या गेट खोल करके है अंदर प्रवेश किया गया। प्रवेश करने के बाद जो है फर्स्ट यहाँ पर दरवाजा है, दरवाजा का ताला जो बंद किया हुआ था उसको आरी से काटा गया। काटने के बाद जो है अंदर प्रवेश किया गया है। आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये हॉल है और हॉल के तहत जो है यहाँ पर पहुंचे थे। अब पहुंचने के बाद जो है पहले ये घर को निशाना बनाया गया, लगाया हुआ था, उस ताला को काटा भी गया चोर के द्वारा। उसके बाद जो है इस घर में प्रवेश किया गया और प्रवेश करने के बाद जो है ये गोदरेज है। गोदरेज को यहाँ पर बताया जा रहा है ये भी कि गोदरेज का चाबी जो है इस तरह जो है लेकर पहुंचे थे। उसके बाद गोदरेज को खोला गया और खोलने के बाद जो है यहाँ ऊपर में जो है बताया जा रहा है कि सोना चांदी जो है वो रखा हुआ था और कुछ कैश पैसे भी रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ से चोरों के द्वारा जो है चोरी की गई। उसके बाद यहाँ पर सामान जो है बिखर दिया गया कि शायद कुछ और सामान जो है चोरों का हाथ में लग सके, लेकिन नहीं लग पाया। और दूसरा बात है, दूसरे घर को भी चोरों के द्वारा जो है निशाना बनाया गया। लेकिन पहले ये घर को निशाना बनाया गया, उसके बाद दूसरा ये घर को बनाया गया, उसके बाद तीसरा घर को ये बनाया गया जहां पर ये गोदरेज का आप देख रहे हैं जिस तरह से खोला गया है। यहाँ भी जिसका किराएदार है और किराएदार के ओर से बताए उन लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ पैसा कैश भी रखाया गया था, लेकिन सोना चांदी जो है वो नहीं रखा गया। हमारे साथ इस रूम में जो किराएदार है उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था, क्या सोचना मिला था आप लोगों को। मैं घर गया हुआ था। मेरा घर बेड़ो है। बेड़ो के बगल में मेरा गांव है ईटा चिलरी। मैं वहां गया हुआ था और हमारे साथ किराए में रहती हैं भाभी, वो यहाँ मौजूद थी। और दोपहर के वक्त वो अपने काम से गई हुई थी 12 से 5 बजे के बीच। 5 बजे भाभी आई तो देखी कि मेन गेट का ताला बंद है। और अंदर जैसे वो आई तो देखी कि जो रूम घुसने का, मेन घर घुसने का जो ताला है वो कटा हुआ है। फिर वो अंदर आई तो उनके रूम का भी ताला कटा हुआ था। बगल में एक रूम था उसका भी ताला कटा हुआ था। और मैं जिस रूम में रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, उस रूम का भी ताला कटा हुआ था। तब वो हमको फोन की कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया है, सारे रूम का ताला कट गया है और पैसे मेरे गायब हो गए हैं, आपका भी अलमारी पूरा खुला हुआ है, तो आप जल्दी से आइए। मैं वहां से आया और मैंने देखा। फोन जाने के बाद मैं वहां से 5:30 बजे निकला। 6:30 बजे जब मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ ये सारा मंजर ऐसा ही है। मेरे घर का भी अलमारी पूरा खुला हुआ है और गेट का ताला कटा हुआ है और मेरे नगद यहाँ पे 10,000 थे वो भी गायब हैं। और भाभी बता रही हैं कि उनके नगद करीब 40-50 हज़ार थे जो उनके बच्चे का फीस के लिए भाभी रखी हुई थी, वो भी गायब है। और भाभी के कुछ गहने थे जो करीब 1.5 लाख, भाभी बता रही है 1.5 से 2 लाख उनका मतलब कीमत होगा, वो भी गायब है। तो इस तरह से दिन में ही 12 से 5 बजे के बीच चोरों द्वारा दिन दहाड़े इस घर में घुसकर ताला काट कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अच्छा, एक सवाल है, आप लोग कितना सुरक्षित है? इस हाल में हम तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर दिन में 4-5 घंटे आदमी अगर काम से जा रहा है, उस दरमियान ही अगर चोरी हो जाएगी तो हम तो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर सकते हैं। पुलिस के लोग आए थे यहाँ पे? हाँ, पुलिस के लोग आए थे। मैंने 100 नंबर पे फोन किया तो पीसीआर के लोग आए थे, सारा चीज मुआयना किए और वीडियो बना के चले गए। और वे लोग बोले कि आप थाने में आके एफआईआर कर दीजिए। तो मैं जस्ट अभी थाना जाने ही वाला हूँ एफआईआर करने के लिए। ठीक है, तो आपने सुना कि यहाँ पर जो किराएदार है उनका कहना साफ साफ जो है कि दिन दहाड़े जो है ये इस घर में चोरी हुई है। लगातार जो है रांची शहर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन चोर के ऊपर जो है नकेल जिला प्रशासन की ओर से नहीं लगाया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं लगाया जा रहा है ये पता नहीं, लेकिन लगातार जो है रांची शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं वो चोरों से बहुत परेशान है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से
चोरों के द्वारा जो है चोरी दिन दहाड़े किया जा रहा है। वैसे में आप लोग कितना परेशान है चोर से? परेशान तो वाकई में हम लोग, अब दिन में इस तरह से मामला हो जाएगा। और रात में तो भाई आदमी घर में रह लेंगे, लेकिन दिन में तो आदमी को काम से निकलना है भाई, घर से। तब अब इस तरह से कैसे आदमी अपने आप को यहाँ पर महसूस करे। अब दिन में दिन दहाड़े इस तरह से भाई लोग के साथ, भाभी लोग के घर में हो गया, कल जाकर के मेरा घर बगल में है, इस तरह का मामला मेरे घर में भी हो सकता है। तब आदमी क्या कर सकता है दिन में? अब प्रशासन अपने तरफ से क्या करे नहीं करे वो तो खैर अब बेहतर उम्मीद से हम लोग जा रहे हैं अभी थाना में वहाँ FIR करने के लिए। आगे उम्मीद करते हैं कि वो अपने तरफ से बेहतर काम करेंगे और हम लोग को इस मामले में संतुष्टि हो जाए, चोर पकड़ा जाए जल्द से जल्द। लगता है कि चोर पुलिस को पकड़ पाएंगे? उम्मीद तो है कि रांची पुलिस कार्रवाई करेगी हमारे वारदात को देख करके, काम को देख करके। यहाँ पर जिस तरह से मामला हुआ है उम्मीद हम करके जा रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। मैं इस घर में रहती हूँ, मैं किराए पे, और मेरा बेटा जो है ट्रेनिंग के लिए वो कॉलेज गया हुआ था। मैं काम करने के लिए वो बाहर 12 बजे गई थी और मैं 5 बजे के करीब आई हूँ। आई तो मेन गेट का ताला बंद था। मैं उसको खोल के, जब मैं घर में घुसने वाला जो गेट होता है उसको देख रही हूँ कि उसमें ताला ही लगा हुआ नहीं है, कुंडा लगा हुआ था। मैं खोल के अंदर घुसी तो मैं आगे की ओर जब बढ़ी तो मेरे रूम का जो है वो लाइट जल रहा था और पूरा सामान बिखरा हुआ था। फिर आगे देखी तो सारा रूम खुला हुआ था। उसके बाद हमको देखे कि अलमारी का सबका लॉकर खुला है और उसमें पेचकस वगैरह भी रखा हुआ है। पेचकस लगा करके पूरा अलमारी का खोल खाल करके ये कर दिया। सारे ताला को आरी से काट दिया है, रूम का जितना ताला है, बाहर गेट का भी ताला को आरी से काट करके सब। अच्छा, मेन गेट से घुसा था चोर? बाहर का जो बाउंड्री वाला गेट है उसको नहीं तोड़ा है, जो घर में घुसने वाला गेट है उसको आरी से काट के घुसा है। अच्छा। और उसके बाद मैं देखी तो मेरा तो होशो आवाज खत्म हो गया। फिर जो और मेरे साथ रहते हैं मेरे देवर, उनको मैं कॉल की कि हम लोग के घर में चोरी हो गया। तो फिर वो आए, उसके बाद सारे स्थानीय लोग आए देखने के लिए। जैसे सामान है वैसे बिखरा पड़ा है। मेरे करीब, मैं अपने बच्चे के कॉलेज में फीस जमा करने के लिए पैसे रखी थी। मेरे पास 40-50 हज़ार रुपए थे। मेरे देवर का पैसे होंगे, 10-20 हज़ार रुपए उनके भी होंगे। और मेरे पास ईद त्योहार है तो मैं जेवर रखी थी पहनने के लिए। तो मेरे सारे जेवर थे, कान, नाक का, गले का, पैर का, तो सारा कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक सिक्का नहीं छोड़ा है। कितना जेवरात होंगे आप लोगों का? 1.5 से 2 लाख का जेवर होंगे, इसलिए कि सोने की कीमत इतना है। उससे मेरे पास सारे जेवर थे तो सारे जेवर चले गए। एक भी, मतलब एक सिक्का तक नहीं छोड़ा है। क्या लगता है कि पुलिस आए थे, पुलिस को सूचना दी गई थी? पुलिस यहाँ आए हैं और सारे देख करके गए हैं, सूचना ले करके गए। इस तरह से परिजन लोगों के आरोप है, उस तरह से यहाँ पर जो है PCR के लोग पहुंचे थे तमाम बिंदुओं पर। अब जांच कर रही है, जांच के दौरान जो है पुलिस को क्या सबूत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार, जोहार। आप देखते रहिए रांची क्राइम एक्सप्रेस।